नमस्कार साथियों आरपीएससी स्कूल लेक्चर के एग्जाम चल रहे हैं 2022 के और आज 15 अक्टूबर 2022 को ग्रुप बी का पेपर हुआ, कॉमन वाला पेपर हुआ दोस्तों, जो सब्जेक्ट था जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़ का। और दोस्तों इसका जो पेपर हुआ था सुबह 9 से 10:30 हुआ और अभी इस पेपर के हम आंसर की आपके सामने लेके आए हैं। हमने पूरा प्रयास किया है कि सटीक आंसर की आपको दें और पूरे जो 75 क्वेश्चन है उनका आंसर आपके सामने लेके आए हैं। एक क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा डाउट है वो हमने उसको छोड़ दिया है, खैर उसको छोड़ दें, लगभग हमारे पास 74 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, और दोस्तों एक बात और नोट करें, यहाँ पर जो सीरीज़ है दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो सीरीज़ है यहाँ पे, ये वाली जो सीरीज़ है ये है बी। कौन सी सीरीज़ है दोस्तों? बी नंबर की सीरीज़ है यहाँ पर, बी, देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे कि एक वर्ष में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होता है। अर्थात प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसे कौन से 2 महीने जिनमें सेम डेट पे सेम डे आएगा, यानी कि अगर अप्रैल में 1 तारीख को मंडे था तो जुलाई में भी 1 तारीख को मंडे होगा। यहाँ पर ये कहने का मतलब है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका 3rd नंबर का ऑप्शन, अप्रैल और जुलाई। मतलब यहाँ पर अगर 1 जुलाई को मंडे था तो 1 अप्रैल को भी मंडे ही था, और 1 अप्रैल को अगर 2 अप्रैल को ट्यूसडे था तो 2 जुलाई को ट्यूसडे था। ये इसका आंसर हो जाता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, तो 3rd नंबर का ऑप्शन अप्रैल और जुलाई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे उदारवादी नेता नहीं कहा जाता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया कि नहीं कहा जाता, तो नहीं कहा जाता में हमारा आंसर हो जाएगा 4th नंबर का बिपिन चंद्र पाल। ये उदारवादी नेता नहीं थे, ये गर्म दल के नेता थे। यहाँ पर इन्होंने नहीं से ये प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो व्यक्ति है, कौन सी जो नेता है वो गर्म दल के हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल आपने पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, 3rd क्वेश्चन की बात करें तो 3rd क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कलकत्ता। कब हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में, 1936 में बाहर की गई थी, इससे राजस्थान से बाहर इसकी स्थापना की गई थी बीकानेर लोक परिषद की। ठीक है दोस्तों, 4th क्वेश्चन का यहाँ पर है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गाँव किस राज्य में स्थित था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डूंगरपुर। दोस्तों उस समय राज्य हुआ था, रियासतें हुआ करती थी तो उन्हें राज्य कहा जाता था। जैसे कि एकीकरण के समय 19 रियासतें थी राजस्थान में, तो उसी प्रकार डूंगरपुर भी एक रियासत थी और उसे उस समय राज्य कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा 1st नंबर का ऑप्शन डूंगरपुर। 5th क्वेश्चन यहाँ पर मैथ्स का है, ये 0 पॉइंट DCA BCA वाला आंसर। इसका क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर 2, इसका आंसर हो जाएगा। 6ठे क्वेश्चन की बात करें तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। कुछ कूट भाषा में प्लस का मतलब डिवाइड है, डिवाइड का मतलब इंटू का मतलब, ये तरह से प्रश्न पूरा प्रश्न का पढ़ लीजिएगा। इसमें जो आंसर है इसमें कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों सही है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 3rd नंबर का ऑप्शन, केवल 1st और 2nd सही है। 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर वाले एक सोने के ठोस गोले को पिघलाकर 3 गोले बनाए जाते हैं। 2 गोलों की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तीसरे गोले की त्रिज्या बराबर है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1st नंबर का ऑप्शन, 2.5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाता है कि राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबद्ध थे। यहाँ पर हस्तशिल्प से संबद्ध राजस्थान कला संस्कृति का प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न यहाँ पर कुदरत सिंह किससे संबंधित थे, तो यहाँ पर आ जाता है कुदरत सिंह का जो संबंध है वो है मीनाकारी से, मैं क्षमा चाहूँगा, मीनाकारी। यहाँ पर क्या आ जाएगा? मीनाकारी। ठीक है दोस्तों, 9वां क्वेश्चन यहाँ पर है, किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो कि संस्कृत पाठशाला बनवाई थी ये किसने बनवाई थी, तो प्रश्न ये पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा 3rd नंबर का ऑप्शन, विग्रहराज चतुर्थ। ये बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे विग्रहराज चतुर्थ, तो इन्होंने बनवाया था ये संस्कृत पाठशाला, जिसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया था। नेक्स्ट बात करें दोस्तों 10वें क्वेश्चन की, तो 10वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि एक घनाभ की विमाएं 5:3:4 के समानुपाती है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 846 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा 3rd नंबर का ऑप्शन, 1620 घन सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम 11वें क्वेश्चन की बात कर लें, तो यहाँ पर 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर नहीं प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों बीबी लाल बीके थापर थे और एमडी खरे भी थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1st वाला ऑप्शन, RC अग्रवाल। ये वहाँ पर नहीं थे, इनका संबंध कालीबंगा की खुदाई से नहीं है, उत्खनन से नहीं है दोस्तों। फिर आगे हम बात कर लें 12वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आ जाता है 3 की पावर 2x
-10 इंटू 81, ये वाले मैथ्स का क्वेश्चन, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैथ्स का क्वेश्चन मैं आपको सीधा बता देता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 12वीं का तीसरा ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात कर लें 13वें क्वेश्चन की। तो 13वां जो क्वेश्चन है कि एक 12 छात्रों की परीक्षण में उनका औसत प्राप्तांक 74 है, उच्चतम प्राप्तांक 79 है, तो न्यूनतम संभव प्राप्तांक होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर का ऑप्शन 19, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करें 14वें क्वेश्चन की। तो 14वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, 100 विद्यार्थियों के अंकों का बंटन नीचे तालिका में दर्शाया गया है, बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर बंटन का बहुलक हम ज्ञात करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 62.4। 62.4 इसका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, 62.4 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर लें 15वें नंबर की क्वेश्चन की। तो 15वें नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है यहाँ पर कि वृहद राजस्थान जिसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को की गई थी, जिसका गठन किया गया था चौथे चरण में राजस्थान एकीकरण के का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीरालाल शास्त्री जी। ये चौथे चरण में बने थे, फिर आगे तक ये इसके राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे, बाद में इनको बना दिया गया था मुख्यमंत्री राजस्थान का। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देख लिया यहाँ पर कि 15वें चरण में 15 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर का ऑप्शन हीरालाल शास्त्री। अब दोस्तों 16 क्वेश्चन की बात करें तो 16 क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ। संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, ये किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट किसका था दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन अबुल फजल। क्या हो जाएगा दोस्तों? अबुल फजल इसका आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो 17 क्वेश्चन यहाँ पर वापस हमारे पास एक मैथ्स का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें एक समकोणीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो यहाँ पर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का ऑप्शन 1144 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 18वीं क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो 18वीं क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, तो इस वजह से हमने इसको छोड़ दिया, इसका आंसर नहीं निकल रहा था तो हमने फिलहाल इसको छोड़ दिया है दोस्तों। इसलिए हमारे 74 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, हम बात कर लें अगले 19 क्वेश्चन की। तो हमारा जो 19वां क्वेश्चन होगा, वंश भास्कर के लेखक हैं, तो यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया, सूर्यमल मिश्रण इसका आंसर हो जाएगा। 20वां जो क्वेश्चन है कि विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सितंबर 1893 में उन्होंने इसका विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। 21वां क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय करौली के शासक कौन थे? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा महाराजा मदन पाल। इन्होंने कोटा के शासक राम सिंह जी को वहाँ से क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था, उनकी मदद की थी महाराजा मदन पाल ने। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन आ जाता है 22वें नंबर का कि निम्न इमारतों से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें कौन कौन सी है? तो यहाँ पर हमारा एक तो ये हो जाएगा पानीपत काबुली बाग की जो मस्जिद है पानीपत वाली ये, और एक हो जाएगा थर्ड जामा मस्जिद संभल वाली, तो ये सी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर ए और सी हमारा जो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है ए सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 22वें नंबर के क्वेश्चन का। 23वें नंबर का क्वेश्चन है कि प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? तो प्रतिहार शासकों की यही थी मंडोर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मंडोर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंडोर। 23वें क्वेश्चन की बात करें तो 23वां क्वेश्चन यहाँ पर हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हमारा जो आंसर है वो है महात्मा गांधी। इन्होंने इसकी रचना की थी, महात्मा गांधी ने। इसके लेखक कौन थे? महात्मा गांधी हिंद स्वराज के। 25वां क्वेश्चन है मत्स्य संघ का राजप्रमुख बनाया गया। दोस्तों मत्स्य संघ के जो राजप्रमुख बनाए गए हैं उनका नाम है धौलपुर के शासक, इनका नाम था मदन पाल, इनका नाम था उदयभान सिंह। उदयभान सिंह जी को, जो धौलपुर के शासक थे उदयभान सिंह जी, उनको मत्स्य संघ का राजप्रमुख बनाया गया था। दोस्तों यहाँ अगर आपको राजस्थान एकीकरण से संबंधित पूरी डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पर आपको आराम से पूरा एकीकरण का मिलेगा टॉपिक, और बहुत शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार ट्रिक से मैंने आपको याद करवाया, आपको पूरा याद हो जाएगा राजस्थान का एकीकरण। चलो दोस्तों बात कर लेते हैं अगले 26वें क्वेश्चन की। तो 26वां क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन है, ये कहता है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? यहाँ पर शुद्ध शब्द के बारे में पूछा गया है, तो ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये तीन ऑप्शन गलत है। यहाँ पर जो हमारा सही वाला आंसर हो जाएगा वैमनस्य विरहणी, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। दोनों शब्द हैं वो सही हैं। 27वें क्वेश्चन में दोस्तों दो आंसर, यहाँ पर किस विकल्प में शब्द का सही संधि विच्छेद नहीं है पूछा गया है, नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि दो है, अभिषेक और अभिषेक, ये दोनों गलत हैं। अभिषेक ये वाला और ये वाला, ये दोनों गलत है। तो दोस्तों तो इस प्रकार से क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन है 27 नंबर का, ये वाला रद्द होगा, इसको कैंसिल किया जाएगा, इसके बोनस मार्क्स मिलेंगे। तो इसके दो आंसर आ रहे हैं इस वजह से। 28वें क्वेश्चन की बात करें, 28वां क्वेश्चन यहाँ पर है इनमें से किस शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द असंगत है? तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला जो आंसर है इसका असंगत पूछा है ना, तो यानी कि जो थर्ड, सेकेंड और ये बाध्यकारी, तीनों
बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर मेमोरेंडम का स्मरण पत्र का रिमाइंडर होता है। स्मरण पत्र को जो अगर स्मरण पत्र का अगर देखा जाए तो इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, सो रिमाइंडर कहा जाएगा। मेमोरेंडम का होगा यहाँ पर ज्ञापन, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ज्ञापन होगा। मेमोरेंडम का स्मरण पत्र को कहा जाता है रिमाइंडर। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। 29वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, यहाँ पर पूछा गया नहीं है। तो उद्दत उग्र ये यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ये विलोम शब्द नहीं है। बाकी जो तीनों हैं ये विलोम शब्द हैं। आगे है 30वां क्वेश्चन, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आंसर आएगा हम लोग। हम लोग कौन सा आंसर आएगा, यहाँ पर हम लोग, ये वाला आंसर आएगा 3 नंबर का ऑप्शन। हमारा 31वां क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश का। तो इंग्लिश का ये आता है यहाँ पर पहला कि चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। तो यहाँ पर चूज पूछा गया है कि कौन सी फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर जो 4th नंबर का ऑप्शन है हैव बीन बिल्ट, हैव बीन रिड्यूस्ड, यहाँ पर आ जाएगा दोनों में। पहले वाले में आ जाएगा ये वाला पार्ट और सेकंड वाले जो ब्लैंक है उसमें ये वाला पार्ट आ जाएगा इस वाले सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। तो चूज इसका जो पैसिव फॉर्म पूछा गया है उनके करेक्ट पैसिव फॉर्म क्या होगा। 82 का क्वेश्चन आया है, ही गेव ओवर द होल प्रोग्राम टू द रिपोर्टर, ये प्रश्न था। तो इस प्रश्न का जो ये जो आंसर आएगा, द होल प्रोग्राम वॉज गिवन ओवर टू अ रिपोर्टर। यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा इसका, द होल प्रोग्राम वॉज गिवन ओवर टू अ रिपोर्टर। इसका 4th नंबर का जो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो 33 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड्स। संपुष्टि करना, यहाँ पर संपुष्टि करना इस शब्द का इन्होंने सही ट्रांसलेशन पूछा है, करेक्ट ट्रांसलेशन पूछा है। तो इसका जाएगा कॉर्बोरेट। इसका जो 2nd नंबर क्वेश्चन है कॉर्बोरेट, इसका आंसर हो जाएगा। 34 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसकी बात करें, पिक द करेक्ट डायरेक्ट सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग इनडायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने वाला क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो यहाँ पर जो है जो प्रश्न है, आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू माई नेम। तो इसका हो जाएगा आई सेड टू हिम डू यू नो माई नेम। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। 35 नंबर के क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो 35 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक। तो इसके जो आंसर हो जाएगा इन। ब्लैंक में क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर इन वाला आंसर आ जाएगा, इन आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन। फिर आता है हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है। इन्होंने पूछा कि विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो यहाँ पर देखो गागरों का किला भी है, जयपुर का परकोटा भी है, कुंभलगढ़ भी है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा हल्दी घाटी, ये विश्व धरोहर स्थल में नहीं आता है। यूनेस्को ने उसको विश्व धरोहर स्थल में नहीं लिया है अभी। ठीक है, 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया। ये अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, बूंदी। इसका आंसर हो जाएगा बूंदी, 3rd नंबर का ऑप्शन। अब बात करें हम 38 नंबर का। तो यहाँ पर इसका ये नीचे दी गई 3 परिस्थितियों में ABC, F में M द्रव्यमान है। तो इस क्वेश्चन का सीधा आंसर देख लेते हैं हम। 1st नंबर का ऑप्शन शून्य, ऋणात्मक तथा धनात्मक। क्या आंसर होगा इसका, शून्य, ऋणात्मक तथा धनात्मक। 1st नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 38 नंबर के क्वेश्चन का। 39 नंबर का क्वेश्चन है, माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाई 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष में अपेक्षित है। इन्होंने पूछा है कि पहला कंक्रीट भराव कब होगा, इकाई 1 से 4 का। तो हमारा जो ऑप्शन है 2nd नंबर का 2024 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2024 इसका आंसर हो जाएगा। 39 नंबर के बाद में बात कर लें 40 नंबर के क्वेश्चन की। तो 40 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है। निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है। तो हमारा जो 1st नंबर का ऑप्शन है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये इसका आंसर हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन है, लोकसभा की गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो सीधा सा आंसर हम देख लेते हैं, यहाँ पर 3rd नंबर का A और C जो ऑप्शन है वो सही है यहाँ पर, यानी कि ये पहला वाला ऑप्शन A और दूसरे नंबर का ये 3rd नंबर का जो ऑप्शन है C, ये दोनों सही है। बाकी B गलत है दोस्तों। और हम बात करें D की, तो D भी गलत है। बाकी दोनों ऑप्शन सही है। बाकी अभी इसमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर को अलग अलग कर दिया गया था, लद्दाख को अलग बना दिया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया। तो इस वजह से इसमें शायद हो सकता है इसमें पुराने आंकड़ों के अनुसार तो सही है, नए आंकड़ों के अनुसार ये गलत हो सकता है। फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। इसका आंसर ये मान लेते हैं कि 3rd नंबर का ऑप्शन होगा केवल A और C। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हम 43 नंबर। ये साइंस का क्वेश्चन है। प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक है जिनमें क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ पर आ जाएगा कीटोन, 3rd नंबर का ऑप्शन। 43 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1st वाला ऑप्शन मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर का, एवं सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर का। 44 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से
कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? यहाँ नहीं पूछा गया दोस्तों, नहीं बहुत ध्यान देने योग्य है, नहीं पे ध्यान दे तो हमारा आंसर आ जाएगा फूलों की घाटी। क्या आएगा दोस्तों? फूलों की घाटी, 4 नंबर का ऑप्शन। 45 नंबर के क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर वापस पूछा गया है, नेगेटिव क्वेश्चन है, गलत पूछा गया है, तो आपका 3rd नंबर का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उनके पास विधेयक को अनुमति करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता, ये इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें 46 नंबर के क्वेश्चन की, तो 46 नंबर का क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4थे नंबर का ऑप्शन AHEJOL, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी है। ठीक है दोस्तों, 47 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है? तो हमारा 1st नंबर का जो ऑप्शन है ये हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? एब्सिसिक अम्ल इसका आंसर हो जाएगा 1st नंबर का ऑप्शन। 47 के बाद 48 क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित हैं, तो यहाँ पर प्रश्न बनता है हमारा, पूछा कि कौन सा है, तो यहाँ पर हो जाएगा AC और D। तो ये है और ये ही तीनों आ जाएंगे, ये नहीं आएगा, ये वैसे आलेखन है, रिकॉर्ड का मतलब वैसे अकाउंट से रिलेटेड है, बाकी ये तीनों आ जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन, तो ACD और यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर 3rd नंबर का ऑप्शन 48 नंबर की क्वेश्चन का। 49वां क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो हमारा आंसर होगा 30 नंबर का ऑप्शन 17। कितना? 17 व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा 2nd नंबर का ऑप्शन औपचारिक मात्र हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। 51 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने मस्क के SpaceX Falcon 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतया व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया है, उस उपग्रह का नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शकुंतला। क्या हो जाएगा दोस्तों? शकुंतला इसका आंसर हो जाएगा 1st नंबर का ऑप्शन। 52 नंबर का क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों NCERT। क्या हो जाएगा दोस्तों? NCERT इसका आंसर हो जाएगा 2nd नंबर का ऑप्शन। 53 क्वेश्चन की बात करें तो 53 नंबर का जो क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितनी डाइट उपलब्ध हैं? तो दोस्तों यहाँ पर डाइट से मतलब हो गया कि कितने डाइट जो है वो कितने हैं, तो 33 जिले हैं, 33 जिलों में डाइट है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 33, 4th नंबर का ऑप्शन। 54 का क्वेश्चन कहता है 54 नंबर का, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। तो हमारा सीधा सा हम आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा कोट का जो 4th नंबर का ऑप्शन है कि A के लिए 2nd, B के लिए 3rd, C के लिए 1st और D के लिए 4th, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4th नंबर का ऑप्शन। दोस्तों आगे बात करें 55 नंबर का क्वेश्चन का, तो 55 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चंबल। क्या हो जाएगा? चंबल। 56 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो राजस्थान की स्थान पूछा गया कि राजस्थान कौन से स्थान पे था, तो आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, 2nd नंबर का ऑप्शन, इसका राजस्थान दूसरा स्थान प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें 57 नंबर के क्वेश्चन की, तो 57 का नंबर क्वेश्चन के हैं यहाँ पर, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी SIERT के लिए तय की गई भूमिका एवं जिम्मेदारी नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर का ऑप्शन, अकादमिक निवेश की नियमित समीक्षा। इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर का ऑप्शन। 58वां क्वेश्चन यहाँ पर है, राजस्थान की नई खनिज नीति 2015 निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों पर जोर देती है? तो ये पूछा गया कौन से मुद्दों पर जोर देती है, तो सुरक्षा उपाय पर देती है दोस्तों, फिर देती है किफ़ायती लागत सार्थकता, उत्पादकता एवं संरक्षण, तीनों पर जोर देती है, इस पर जोर नहीं देती है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा BCD 3rd नंबर का ऑप्शन, इसका हो जाएगा हमारा आंसर। 59 नंबर का क्वेश्चन है, चौथे खेलो इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 32।
32 फर्स्ट नंबर का ऑप्शन। 60वां क्वेश्चन है 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो यहाँ पर हो जाएगा 24.9% से 75.1%। इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है, तो शहरी का तो हो जाएगा 24.9% और ग्रामीण का हो जाएगा 75.1%। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। 61 नंबर का क्वेश्चन है सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारा कोड नंबर आएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन, ए के लिए फोर्थ, बी के लिए फर्स्ट, सी के लिए सेकंड और डी के लिए थर्ड। यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लें हम 62वें नंबर के क्वेश्चन की। 62वां नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक था? तो इन्होंने सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा है दोस्तों कि सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। यहाँ पर आंसर है हमारा डूंगरपुर, थर्ड नंबर का ऑप्शन। बात करें 63 क्वेश्चन की, तो 63 नंबर का क्वेश्चन है मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जाँच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई? प्रश्न पूछा कि प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए? तो आंसर हो जाएगा जयपुर। क्या होगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन जयपुर। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? इन्होंने पूछा कि कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है। ये नहीं वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट वाले। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा BSKW। कौन सा हो जाएगा? BSKW वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है? फिर वापस नहीं वाला क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर थर्ड नंबर का ऑप्शन आ गया, प्रजातांत्रिक नेता समूह के उस्ताद के रूप में सेवा देते हैं, न कि कर्ता के रूप में। उस्ताद नहीं होता है प्रजातांत्रिक में, तो लोग सेवक होते हैं, कोई अधिकारी नहीं होते, उस्ताद नहीं होते, तो सेवक के रूप में कार्य किया जाता है प्रजातंत्र में। 66 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है वापस। तो 66 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें, किस रचना के लिए लेखक असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो इनका जो नाटक था महाबली। क्या था दोस्तों? महाबली इनका नाटक था। 67 नंबर का क्वेश्चन है, कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा शिक्षा वाणी, सेकेंड नंबर का ऑप्शन 67 नंबर के क्वेश्चन का। 68 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहता है राजस्थान में 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं। तो कहाँ पर पाई जाती है सर्वाधिक भेड़ें? सबसे ज़्यादा भेड़ें कहाँ पर? जो दोस्तों बाड़मेर में ही है, क्योंकि हम बाड़े में पूरी भेड़ों को बंद कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आ गया 61 नंबर का क्वेश्चन। 69 में संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लिखित किया गया है? सभी क्वेश्चन क्या है कि संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लिखित है? तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन, चौथी अनुसूची में इसके बारे में बताया गया है। 70वां क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है? तो सीधा हम आंसर देख लेते हैं, थर्ड नंबर का ऑप्शन, यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका? एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, थर्ड नंबर का ऑप्शन। 71 नंबर का क्वेश्चन है, RTE अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन, विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 72 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न है कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT, जो अब RSCERT के नाम से जाना जाता है, की स्थापना किस दिन एवं वर्ष हुई थी? तो हमारा आंसर होगा सेकंड नंबर का ऑप्शन, 11 नवंबर 1978। क्या होगा दोस्तों? 11 नवंबर 1978 इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड नंबर का ऑप्शन। 73 नंबर क्वेश्चन है, अग्नि 4 क्या है जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया है? तो यहाँ पर है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सीधा आ जाते हैं, वाटर मीटर कंपनी भिवाड़ी है, इसका आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर है? तो भड़ला अवस्थित है। तो भड़ला कहाँ पर ही पूछा है, तो भड़ला कहाँ पर दोस्तों? जोधपुर में है। तो पूरे दोस्तों मैं 75 क्वेश्चन देख लिए। एक क्वेश्चन का आंसर हमें कंफर्म नहीं था, हमने इसको छोड़ दिया, बाकी ये सारे क्वेश्चन हमने दे दिए। कुछ दोस्तों वैसे हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको सटीक आंसर की प्रोवाइड करवाई जाए, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है, कहीं ना किसी प्रकार का कुछ ना कुछ RPSC से जो हम मिलाते हैं हमारे आंसर की को, तो कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन आते हैं, क्योंकि फाइनल जो आंसर होता है RPSC का माना जाता है। अब RPSC जो आंसर की हमें प्रोवाइड कराएगी वही फाइनल होगी, बाकी संभावना है कि
इसमें गलतियां नहीं होगी, लेकिन फिर भी फाइनल जो आंसर माने जाएंगे आरपीसी के माने जाएंगे। हमने पूरी कोशिश की आपको सही आंसर प्रोवाइड करवाने की। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली बार हम जो नया एग्जाम, जो भी एग्जाम होगा उसके आंसर की आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।